एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया के जो बजट है उससे रिलेटेड कुछ स्पेशल इवेंट्स के बारे में। इससे पहले वीडियो में हमने देखा कि बजट का प्रोसेस क्या होता है, बजट वर्ड कहाँ से आया, ये सारी हिस्ट्री हमने देखी। आज हम कुछ इवेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं 1860 से। 1860 में फर्स्ट बजट आया था और वो भी जेम्स विलियमसन ये पर्सन थे जिन्होंने पहली बार इंडिया में बजट पेश किया था। लेकिन वो इंडिया की गवर्नमेंट का नहीं, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का बजट था, तो इसलिए हम इसे ज़्यादा, और वो उनके ही अकॉर्डिंग था, उनके ही फ़ायदे के लिए था, तो उसे हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते भी नहीं है। हमारे लिए जो पहला बजट है वो कब है? 1947 में। और वो भी कब? 1947 में पहला इंडियन बजट आया था 26 नवंबर को। और कौन लाए थे? वो पर्सन है, ये आपको दिख रहे होंगे, चश्मे लगा रखे हैं इन्होंने। ये है R.K. षणमुखम शित। थोड़ा अजीब सा नाम है, मुझ पर प्रोनाउंस नहीं हो रहा, सॉरी। तो ये पर्सन थे, ये फर्स्ट बजट पेश इन्होंने ही करा था इंडिया का 1947 26 नवंबर। उसके बाद फर्स्ट बजट हो गया, फिर एक चेंज आता है। हमारे देश का बजट एक बार लीक हो गया भाई। अभी हमारे देश का बजट बन रहा था, हमने इसके बारे में डिस्कस करा था कि जो वो है हमारा राष्ट्रपति भवन, उसमें बनता था। लेकिन 1950 में बजट लीक हुआ। कौन थे वो पर्सन जिन्होंने लीक बजट को पेश किया था? वो थे जॉन मैथाई। देखो ये पर्सन है, वो घूर घूर के देख रहे हैं। तो ये लीक हुआ था बजट 1950 में। उसके बाद प्लेस चेंज हुआ था, बजट का जो प्रिंट करने का था ना प्लेस, वो चेंज किया गया था। और कुछ रूल रेगुलेशन भी बहुत स्ट्रिक्ट किए गए थे, क्योंकि भाई बजट लीक होना कोई नॉर्मल बात नहीं है। और वो पहला रिपब्लिक बजट था। इंडियन बजट 1947 में आया, पहला रिपब्लिक बजट, मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हो गया था हमारे इंडिया में, उसके बाद जो बजट आया पहला वो था 1950 में, जॉन मैथाई द्वारा आया था ये बजट। इसके बाद नेक्स्ट इवेंट हुआ ब्लैक बजट का। वो तो कंटिन्यूसली चल रहा था, लेकिन जो चेंज आए मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। 1973 से 74 तक का बजट था, वो ब्लैक बजट था। ब्लैक बजट इसलिए कहा गया क्योंकि ये घाटे का बजट था, इसमें बहुत ज़्यादा घाटा हुआ था, 550 करोड़ का घाटा। और ये पेश किया गया था जसवंत राय ने। मिस्टर जसवंत राय फाइनेंस मिनिस्टर थे, ये सब फाइनेंस मिनिस्टर ही हैं, फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनके द्वारा ये बजट लाया गया था। उसके बाद 1955 में हुआ एक इवेंट। क्या हुआ? इंग्लिश में बजट प्रिंट होता था हमारा पहले, उसे हिंदी में भी प्रिंट कराया गया। 1955 में फर्स्ट टाइम हुआ। C.D. देशमुख जी ने ये बजट पेश किया था, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में था फर्स्ट टाइम। उसके बाद 1991 में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लिबरलाइज बजट पेश किया था। आपको पता होगा LPG यही लाए थे, यही पर्सन थे जो LPG लाए थे, और यही वो पर्सन थे जिन्होंने एक बहुत अच्छा रिवॉल्यूशन किया था हमारे देश में। सराहनीय है, एक बेस्ट पर्सन है। ओके, फिर क्या? फिर 1999 में टाइम चेंज किया गया, मतलब बजट होता था शाम के टाइम पेश 5 बजे। वो अकॉर्डिंग टू टाइम इंडिया, मतलब ब्रिटिश का जो बजट पेश करने का टाइम था वो ही चल रहा था। फिर किसी इंसान के दिमाग में आया होगा कि भाई टाइम चेंज करो, ये हमारे अकॉर्डिंग थोड़ी है, तो ये 11 बजे टाइम किया गया 1999 में, 11 AM 5 PM से। फिर 2016 में क्या हुआ? जो 2016 में है ना,
मिस्टर अरुण जेटली ने ये बजट पेश किया 2016 का, और ये ऐसा हुआ कि फरवरी में बजट पेश किया जाता था। हर ईयर फरवरी में बजट पेश किया जाता था, लेकिन वो फरवरी के लास्ट डे में किया जाता था। तो यहाँ पे चेंज क्या हुआ कि फर्स्ट वर्किंग डे जो होगा फरवरी का, उसमें बजट पेश किया जाएगा। फर्स्ट वर्किंग डे का मतलब क्या है कि वो पहला दिन जिस दिन काम होगा, मतलब भाई अवकाश ना हो, फर्स्ट फरवरी को कोई फेस्टिवल ना हो, कोई ऐसा दिन ना हो कि भाई उस दिन गवर्नमेंट छुट्टी रखती है, तो उस डे वो डे नहीं होगा, तो फर्स्ट वर्किंग डे होगा। ओके। उसके बाद 2019 हमारी एट प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने रेड कलर के कपड़े में बजट पेश किया था। ओके। उससे पहले बजट नॉर्मल थैले में आता था, जिसमें आता था, इन्होंने एक लाल रंग के कपड़े में एक अलग तरीके से उसे फोल्ड करके उसे पेश किया था। ओके। उसके बाद डिजिटल बजट आया 2021 में। ओके। फर्स्ट पेपरलेस बजट पूछ सकते हैं आपसे, तो 2021 में ही आया और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने ही दिया था। और आपको बता दें कि हमारा अब 2024 का बजट भी मिस निर्मला सीतारमन जी ने ही पेश किया है, और उसमें बहुत चेंज किए गए हैं, जिसमें कुछ लोग उसे अच्छा कह रहे हैं, कुछ लोग उसे बुरा कह रहे हैं। उसके बारे में भी एक दिन हम डिस्कस ज़रूर करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।